नमस्कार साथियों, हम भूगोल विषय की चर्चा कर रहे थे। काफी चीज हमने पढ़ी हैं, आज इसी को हम कंटिन्यूस करते हैं। देखो, 3 सब्जेक्ट हम लेके चल रहे हैं। कंप्यूटर साइंस जैसे लास्ट क्लास में मैंने डाली है, राजस्थान भी हम पढ़ रहे हैं रैंडमली। तीनों सब्जेक्टों को लेके चल रहे हैं। तो आज अपन भूगोल विषय की आज आगे चर्चा करेंगे। और थंबनेल में जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि टॉपिक है अपने क्या, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो ध्यान दें, सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण। सबसे पहले मेरे दोस्तों, आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि सूर्य ग्रहण क्या होता है और चंद्र ग्रहण क्या होता है। इससे भी पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ग्रहण के पहले पौराणिक कथा ऐसे भी रही है कि साहब राहु और केतु जो हैं वो सूर्य को मुंह में ले जाते हैं, जिसे सूर्य ग्रहण हो जाता है। चंद्रमा को ले लेते हैं, इसलिए चंद्र ग्रहण होता है। तो पौराणिक कथाएं नहीं है इसमें, ये सारा का सारा जियोग्राफिकल और नेचुरल चीज है। ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं, वो सारी चीजें आज अपन चर्चा करेंगे कि क्यों होता है सूर्य ग्रहण, क्यों होता है चंद्र ग्रहण, कितने होते हैं, कब होते हैं, ये सारी चर्चा आज हम इस क्लास में करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें सूर्य ग्रहण की, एक एक चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण, देखो सूर्य ग्रहण की जो स्थिति होती है उस स्थिति को कहते हैं युति। देखो, पहले ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता था कि सूर्य ग्रहण कब होता है, तो जनरली आपको पता रहता है। अब थोड़ा सा घुमा के ये पूछ लेगा आपसे कि युति की जो स्थिति होती है, युति ये कब होती है। तो ध्यान रखना, सूर्य ग्रहण जो होता है वो होता है अमावस्या को। अमावस्या के दिन जो स्थिति बनती है दोस्तों, वो बनती है सूर्य ग्रहण की। तो इसका मतलब आप ये सभी जानते हैं कि हिंदी महीनों में हर महीने में क्या आती है, अमावस्या। हिंदी महीने 12 हैं, तो 12 ही क्या होती है, क्या, अमावस्या। तो आपके सामने क्वेश्चन ये है, क्या प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है? तो आपका क्या आंसर होगा वो आप जाने। तो ध्यान रखना दोस्तों, प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण की स्थिति नहीं होती, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो चाहे वो चंद्र ग्रहण हो। जैसे चंद्र ग्रहण हम पढ़ेंगे आगे, पूर्णिमा को होगा। तो प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता और प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता। कितने होते हैं, कितने हो सकते हैं, उन सबकी चर्चा आज हम वीडियो में करेंगे। तो आराम से सबसे ये दोनों पढ़ाने के बाद में आपको बताऊंगा कि क्या कारण है ऐसा कि प्रत्येक अमावस्या और प्रत्येक पूर्णिमा को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण नहीं होते। तो सूर्य ग्रहण की स्थिति को बोलते हैं युति, और यह होता है अमावस्या को। तो देखो, सूर्य ग्रहण में क्या होता है, देखो चमत्कार 3 है, 2 इकाई है। तो सूर्य भगवान, सूर्य पिता, धरती माता और चांद मामा, ये तीनों को आपको समझना है। देखो क्या है, जैसा कि आप जानते हैं कि ये अपना हो गया सूर्य, और इस सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करती है वो करती है अपनी धरती माता अर्थ। ये सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है, चक्कर लगाती है, जिसको पृथ्वी का परिक्रमण काल हम कहते हैं। और ये आपका हो गया चांद मामा, मान लेते हैं ये कौन है, चांद, ठीक है। ये चांद मामा है, ये धरती माता है, ये सूरज भगवान है। सन, अर्थ और मून। अब ये जो चंद्रमा है ये क्या है, एक उपग्रह है प्राकृतिक पृथ्वी का,
और ये चारों तरफ जो राउंड करेगा, ये राउंड किसके करेगा? ये परिक्रमा करता है किसके? पृथ्वी की। देखो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है? चक्कर। इस प्रकार ये इसका परिक्रमण पथ होता है चंद्रमा का। ये पृथ्वी का परिक्रमण पथ हो गया। इस प्रकार से ये पृथ्वी घूमेगी। काफी कॉन्सेप्ट है इसमें, एक एक चीज समझने की है। राहु केतु वाला यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। देखो चंद्रमा पृथ्वी की क्या करता है? परिक्रमा करता है। पृथ्वी सूर्य की क्या करती है? परिक्रमा करती है। जब ये चंद्रमा परिक्रमा करते हुए यहाँ पे स्थिति आ जाती है, यहाँ पे जब ये आपका चंद्रमा हो गया मून, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में, यानी धरती माता और सूरज भगवान के बीच में कौन आ जाए? चांद मामा अगर आ जाए, ऐसी स्थिति में क्या होगा? सूर्य का जो प्रकाश है ये डायरेक्ट अपने पृथ्वी पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीच में ही कौन आ जाता है? चांद मामा। जब चांद मामा आ गया तो चांद की क्या पड़ती है? इस बिंदु पर पृथ्वी का मान लो ये स्थान है, इस स्थान से हमें सूर्य का कुछ भाग दिखाई नहीं देता। ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? सूर्य ग्रहण की स्थिति कहते हैं। और ऐसा कब होता है? अमावस्या को। तो एक चीज आपको पता हो गई कि सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाए? चंद्रमा आ जाए, तो क्या होगा? सूर्य ग्रहण होगा। इसको हम क्या कहते हैं? युति कहते हैं। और ऐसी स्थिति बनती है अमावस्या। इसको ऐसे याद रखो कि धरती माता और ये माता है, ये पिता है। जब पिता और मम्मी के बीच में क्या आ जाएगा? मामा जी आ जाएंगे। तो मामा जी आ जाएंगे तो बापूजी के क्या लग जाएगा? ग्रहण। क्योंकि दोनों के रिश्तों में खटास पैदा कर दिया ना मामा ने। इस वजह से कौन सी स्थिति बनती है? सूर्य ग्रहण की। तो आशा करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि सूर्य ग्रहण की अवधि ज्यादा होगी या चंद्र ग्रहण की अवधि ज्यादा होती है, यानी ज्यादा समय तक कौन सा ग्रहण रहता है। तो जो मित्र जिनको पता है वो बहुत बढ़िया बात, जिन मित्रों को भी पता नहीं है वो आराम से समझे। तो दोस्तों ध्यान रखना, सूर्य ग्रहण की जो स्थिति होती है वो कम अवधि की होती है। सूर्य ग्रहण की स्थिति का कितने अवधि की होती है? कम। किसकी अपेक्षा? चंद्र ग्रहण की अपेक्षा कम अवधि। इसका भी क्या है? रीजन है। हर चीज का ज्योग्राफी में रीजन या कारण होता है। ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया और हो गया। ऐसा क्यों होता है कि सूर्य ग्रहण बहुत कम समय तक होता है और चंद्र ग्रहण आपको लंबे समय तक दिखता है? इसका मेन रीजन यह है कि जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी इधर क्या हो रही है? परिक्रमा कर रही है। और चंद्रमा इधर क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है पृथ्वी के। तो ये एक दूसरे के क्या है? विपरीत जा रहे हैं। जैसे मान लो ये पृथ्वी इधर आ गई सपोज दे, और चंद्रमा इधर आ गया, तो कुछ समय के लिए क्या रहते हैं? एक सिद्ध में रहते हैं। इस वजह से ये दोनों का परिक्रमण है, विपरीत है। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। इस वजह से बहुत कम समय तक ये एक लाइन में रहते हैं, काल्पनिक रेखा पर रहते हैं। इस वजह से कम समय तक होने के कारण आपको सूर्य ग्रहण की स्थिति भी क्या रहती है? कम अवधि तक दिखाई देती है। अभी जब मैं आपको चंद्र ग्रहण बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि क्या रीजन है कि उसकी अवधि ज्यादा होती है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। चलो एक बात, ये बात हमने पढ़ ली कि सूर्य ग्रहण क्यों होता है। अब आपको ये चीज पढ़नी है कि मैंने आपको बताया कि अमावस्या को सूर्य ग्रहण हो रहा है। क्या प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण होगा? तो आपका आंसर होगा नहीं। बट क्यों? तो कितने ग्रहण हो सकते हैं एक साल में?
ये एक काफी मेरे जो साथी हैं, जो मेरे मित्र हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं कि अधिकतम कितने सूर्य ग्रहण हो सकते हैं और अधिकतम कितने चंद्र ग्रहण हो सकते हैं। तो न्यूनतम और अधिकतम कम से कम कितने हो सकते हैं और अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, कोई भी जो ग्रहण होता है, जैसे सूर्य ग्रहण की हम चर्चा कर रहे हैं, सूर्य ग्रहण कम से कम यानी न्यूनतम कितने हो सकते हैं? न्यूनतम दो से कम कभी नहीं होंगे, दो तो होंगे। और अधिकतम की बात करें, अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं एक साल में? यानी अधिकतम सूर्य ग्रहण कितने हो सकते हैं? 5। यानी न्यूनतम तो कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 5 हो सकते हैं। इस चीज को आपको समझना है। तो दोस्तों ध्यान रखना, हम जब दोनों को एक साथ बात करें, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, तो दोनों को हम एक साथ अगर पढ़ें तो अधिकतम एक साल में केवल 7 ही ग्रहण होते हैं। नहीं 8 भी नहीं होंगे, 10 भी नहीं होंगे, 12 भी नहीं होंगे। अधिकतम कितने हो सकते हैं? चाहे वो दोनों को मिलके बात कर रहे हैं तो वो 7 हो सकते हैं। अगर हम सूर्य ग्रहण की बात करें तो कम से कम सूर्य ग्रहण कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं न्यूनतम। और अधिकतम कितने हो सकते हैं? 5। ये तो बात हो गई सूर्य। यहीं पे इस चीज को समझ लें तो बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए। ये सूर्य की बात। चंद्र ग्रहण की बात करें तो चंद्र ग्रहण न्यूनतम कितने हो सकते हैं? 2। और अधिकतम कितने हो सकते हैं? 5। यह आपको रखना है ध्यान। अब देखो कैसे होता है। जैसे मान लो, आराम से समझ लेना, बिल्कुल इजी शब्दों में। जैसे ये सूर्य ग्रहण है आपके, इधर मैंने लिखा चंद्र ग्रहण, और मैंने बताया कि अधिकतम जो ग्रहण हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं? 7। दोनों को मिलाकर ही कितने होंगे? 7। 7 से ज्यादा नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे इसका भी मैं आपको जवाब दूंगा। अभी आप वीडियो को देखते रहें। चंद्र ग्रहण, तो एक बात हमने पढ़ी कि अधिकतम ये कितने हो सकते हैं? दोनों मिलाकर कितने हो सकते हैं? 7 हो सकते हैं, जो कि मैंने लिख दिया है। सपोज दैट कम से कम भी मैंने बता दिया, न्यूनतम चाहे वो सूर्य ग्रहण हो चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, 2 होंगे। अधिकतम कितने होंगे? 5। अब देखो, जैसे मान लो सूर्य किसी कोई भी वर्ष है, अगर किसी वर्ष में सूर्य ग्रहण 2 है तो फिर चंद्र ग्रहण कितने होंगे? 5 होंगे। क्योंकि एक साल में दोनों ग्रहणों का जो योग आएगा वो कितना आएगा दोस्तों? 7 आना चाहिए। 7 से ज्यादा ग्रहण नहीं होते। ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान। जैसे मान लो सूर्य ग्रहण 3 हो गए तो फिर चंद्र ग्रहण कितने होंगे? 4। आंसर क्या आया? 7। जैसे मैंने लिखा 4 क्या हो गए? सूर्य ग्रहण, तो फिर 3 क्या होंगे? चंद्र ग्रहण। जैसे मैंने 5 क्या लिखा? सूर्य ग्रहण, तो फिर 2 क्या होंगे? चंद्र ग्रहण। 2 3 4 5, 2 3 4 5। यानी अधिकतम मैंने क्या बताया? सूर्य ग्रहण कितने बताए? 2 बताए। अधिकतम सूर्य ग्रहण कितने बताए? 5 बताए। तो आपने यहां देखा, इस सारणी से आपको पता चल रहा होगा कि अधिकतम कितने हो रहे हैं। और देखो चंद्र ग्रहण अधिकतम मैंने कितने बताए? 5 बताए। न्यूनतम देखो 5 अधिकतम है, न्यूनतम 2। टोटल जो ग्रहण होते हैं एक साल में कितने हो सकते हैं? केवल 7। तो कंफ्यूज नहीं होना है। कई मेरे मित्र लोग ये सोचते हैं कि सूर्य ग्रहण 7 होते हैं और चंद्र ग्रहण भी 7। तो दोस्तों ये आप सही नहीं है। आपका आंसर ये क्या है? गलत है। दोनों ग्रहण मिलाकर एक वर्ष में कितने हो सकते हैं? केवल 7। कम से कम कितने हो सकते हैं? दोनों 2। अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? 5। अगर कोई एक 5 है तो फिर क्या होगा? दूसरा 2। 4 और 3 भी हो सकता है। ठीक है, हाँ ये इधर दिख रहा है ना, 3 और 4, 4 और 3, 2 और 5। ध्यान रखना 4 और 4 भी नहीं होंगे, 1 और 6 भी नहीं होंगे, क्योंकि 1 होता ही नहीं है। कम से कम कितने होते हैं? 2 होते हैं।
तो आशा करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब अधिकतम 7 ग्रहण का ही होना, ये किसके कारण होता है ऐसा? वैसे ये पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण ऐसा होता है कि अधिकतम 7 ही होते हैं। प्रत्येक अमावस्या को क्यों नहीं होते वो भी हम चर्चा करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई मित्र लेना चाहे तो इसका। देखो, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण ना देखे युति और वियुति भी दे सकता है। तो युति ध्यान रखना, सूर्य ग्रहण होता है, वियुति जो होता है वो होता है चंद्र ग्रहण। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि प्रत्येक अमावस्या को, यानी प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण क्यों नहीं होता। प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता, सूर्य ग्रहण नहीं होता। ध्यान रखना है, प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता। इसका कारण क्या है? उसका कारण है चंद्रमा का झुकाव। थोड़ा सा आप ध्यान रख लो दोस्तों, ये आपका चांद है और ये जो चंद्रमा है, मून जिसको हम कहेंगे, ये जो चांद मामा है वो 5 डिग्री झुका हुआ है अपने अक्ष पर। जैसे अपने ये इस जगह पे कितना डिग्री का झुकाव है? 5 डिग्री झुका हुआ है ये। तो 5 डिग्री इसका क्या है? झुकाव। और पृथ्वी का जो झुकाव है अर्थ का, जैसा कि आप पढ़ते भी हैं, बताया था मैंने, पृथ्वी का जो अपने अक्ष पे झुकाव है, झुकाव वो कितना है? 23.5 डिग्री। अब झुकाव होने के कारण इसका मेन जो रीजन है, प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होने का मेन जो रीजन है वो क्या है? चंद्रमा का 5 डिग्री झुकाव। झुकाव के कारण क्या होगा कि थोड़ा सा झुका हुआ है, झुके होने के कारण कभी कभार क्या होता है कि ये बिल्कुल इसके पास में नहीं आता और ये जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधे आपके पृथ्वी पर चली जाएंगी। जब ये पृथ्वी पर चली जाती हैं तो क्या होगा? उस समय सूर्य ग्रहण की स्थिति नहीं होती। यानी ये कब होंगे? जब ये तीनों एक सरल रेखा पे होंगे, बिल्कुल एक ही सरल रेखा पर, तब जो स्थिति बनती है वो बनती है सूर्य ग्रहण की। तो मित्रों, आपको ये चीज क्या रखनी है? ध्यान। तो और वैसे दोनों का जो सम्मिलित रूप से जो झुकाव होता है वो होता है कितना? 28.5 डिग्री। 28.5 डिग्री सम्मिलित रूप, पृथ्वी और चंद्रमा दोनों का जो सम्मिलित रूप से जो झुकाव है वो कितना होता है? 28.5 डिग्री। तो जब ये तीनों एक सरल रेखा पे होंगे तभी स्थिति बनती है सूर्य ग्रहण की। और इस को ज्योग्राफी की भाषा में जो बोला जाता है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सरल रेखा पे होते हैं, किस पर होते हैं? सरल रेखा पर। और सरल रेखा पर जो होते हैं एक ही लाइन में जब होते हैं, इसको बोलते हैं सिजगी। क्या कहते हैं इसको? सिजगी कहा जाता है, सिजगी कहते हैं जब ये तीनों क्या हो? एक ही सरल रेखा पर। तो आशा करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो पढ़ क्या रहे थे? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण की स्थिति को कहते हैं युति। कब होता है? अमावस्या को, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता। कारण है चंद्रमा का 5 डिग्री और पृथ्वी का 23.5 डिग्री अक्षीय झुकाव। अक्षीय झुकाव के कारण क्या होता है कि झुकाव की वजह से ये किरणें, जो सूर्य किरणें, वो सीधी कहां चली जाती हैं? अपने पृथ्वी पर। अधिकतम सूर्य ग्रहण कितने हो सकते हैं? 5। न्यूनतम कितने हो सकते हैं? 2। अधिकतम ग्रहण एक साल में कितने हो सकते हैं? 7। अधिकतम ग्रहण 7 होने का कारण क्या है? पृथ्वी की परिक्रमण गति। ये भी ध्यान रखना है। पृथ्वी के परिक्रमण जो गति है उसी के फलस्वरूप अधिकतम क्या होते हैं? 7 ही ग्रहण होते हैं एक साल में। तो 7 कैसे होंगे उसको मैंने अभी लिस्ट में आपको बता भी दिया है। तो आगे चलते हैं और बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। चंद्र ग्रहण
चंद्र ग्रहण। देखो चंद्र ग्रहण की जो स्थिति होती है उसको बोलते हैं वियुति। ध्यान रखना, चंद्र ग्रहण की स्थिति को क्या बोलते हैं? वियुति। कई मेरे मित्र इस चीज को लेकर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि युति क्या होता है और वियुति क्या होता है। तो ये क्लास पढ़ने के बाद में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, भी आपको बताएंगे। तो ऐसी स्थिति कब बनती है? पूर्णिमा के दिन। कब बनती है? पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा को क्या होता है? वियुति या चंद्र ग्रहण की क्या बनती है? स्थिति। देखो कैसे याद रखना है, सूर्य ग्रहण को युति और चंद्र ग्रहण को वियुति। देखो ऐसे याद रखो। देखो एक तो है सूर्य ग्रहण। ग्रहण किसके लगता है? सूर्य के। और सूर्य को क्या कहते हैं? युति। और चंद्रमा पे जब ग्रहण लगता है उसको क्या कहते हैं? वियुति। कैसे याद रखें कि युति स्थिति सूर्य ग्रहण की होती है और वियुति स्थिति चंद्र ग्रहण की होती है। तो बिल्कुल इजी है। देखो सूर्य कितने शब्द आ रहे हैं? दो। सूर्य, इसमें भी कितने हैं? दो। युति। चंद्रमा कितने शब्द हो गए? तीन। यहाँ पे भी कितने शब्द हैं? तीन। तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब देखो चंद्र ग्रहण की स्थिति है पूर्णिमा को होता है, और मैंने अभी बताया कि प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता क्या? चंद्र ग्रहण। देखो ये आपका क्या है? स्थिति कब बनती है? ये आपका हो गया सूर्य। इसके चारों ओर कौन परिक्रमा कर रही है? अपनी पृथ्वी। सूर्य के चारों ओर क्या लगा रही है? चक्कर लगा रही है। ये आपकी आ गई अर्थ। चलो, और इस पृथ्वी के चारों ओर जो परिक्रमा कर रहा है वो कौन कर रहा है? आपके चंद्रमा। ये भी अंडाकार परिपथी है। ये आपका हो गया चांद, यानी ये हो गया आपका सन। ये हो गया आपकी अर्थ, और ये हो गया आपका मून। अभी मैंने आपको सूर्य ग्रहण में बताया। सूर्य ग्रहण में क्या था? सूर्य ग्रहण में यानी सन, बीच में कौन आ गया था? मून, और बाद में कौन आ गए थे? अर्थ। ये स्थिति ऐसे भी याद रख सकते हो इसको, सन में। यानी सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या होता है? कैसे रहेंगे? ये एक सरल रेखा के रूप में सन में, यानी सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। जब सूरज भगवान, सूरज पिता के और माता, धरती माता के बीच में कौन आ जाएगा? चांद मामा आ जाएगा। तो क्या लगेगा? सूर्य। यानी बापूजी और मम्मी के बीच में अगर कौन आ जाए? मामा जी आ जाए, तो किसके ग्रहण लगेगा? बापूजी का ग्रहण लग जाए, तो ग्रहण लग जाएगा। ठीक है। अब देखो इस स्थिति में क्या होगा? ये है सन, अर्थ और मून, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेम। कौन सी कब, यानी इनको पूछ लेते हैं क्रम कि सूर्य ग्रहण की स्थिति में कौन किसके बीच में है। तो इसको तो आप सूर्य ग्रहण को समझ लेना सन में, और चंद्र ग्रहण को समझ लेना सेम। सेम का मतलब है सन, अर्थ और मून। ये तो आप थोड़ा सा याद रख, जनरली आपको पता चल जाएगा। इसको आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे, इनकी चीज जरूरत भी नहीं पड़ती। हाँ, तो क्या होता है चंद्र ग्रहण की जब स्थिति होती है उसमें क्या होगा? यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाएगी? आपके धरती माता आ जाएगी। तो स्थिति बनती है किसकी? चंद्र ग्रहण की। इसको ऐसे याद रखो। देखो वहां पे क्या हुआ था कि मम्मी और बापूजी के बीच में कौन बोचो? मामा जी आ गए थे, इस वजह से बापूजी का क्या लाभ बोचो? ग्रहण। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बापू और मामा के बीच में अगर कौन आ जाए? धरती माता, यानी अपनी माता आ जाएगी। मामा जी को और बापू जी के बीच में अगर मम्मी आ जाएगी तो ग्रहण किसके लगेगा? मामा के, क्योंकि दोनों के बीच में आ गई ना, तो इसके तो ग्रहण लगेगा नहीं, और इसके क्या लग जाएगा? ग्रहण लगेगा। वो एक समझने का तरीका है। वैसे आप जनरली इसको आप कॉन्सेप्ट से आराम से समझें। कई
मेरी तरह जो भोले जो विद्यार्थी हैं, भोले जो मित्र हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा बुद्धिमान ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि जब मामा जी और बापू जी के बीच में कौन आ जाएगी, मम्मी आ जाएगी, तो मामा जी का कहना आ गया वो ग्रहण, और जब मम्मी और पापा के बीच में अगर मामा जी आ गया तो फिर ग्रहण कौन का लागे लो, बापू जी। ये ध्यान रखना। तो अब देखो कुछ चीजें सूर्य चंद्र ग्रहण पढ़ने से पहले 2-3 चीजें आपको समझनी होगी। समझने की चीज क्या है, एक तो चंद्रमा चमकता है, चमकीला है ये उपग्रह पृथ्वी का। तो चंद्रमा जो चमकता है, चंद्रमा के पास जो ऊर्जा है, चंद्रमा किससे चमकता है, तो या फिर चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश है। कई मित्र का जवाब ये होगा कि सर चंद्रमा जो है वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो ऐसे दोस्तों को मैं बताना चाहूंगा कि जो चंद्रमा है वो सूर्य के डायरेक्ट प्रकाश से नहीं चमकता, हालांकि इसके बिना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली, यानी सूर्य जो विकिरण है उससे चंद्रमा के पास प्रकाश नहीं जाता। क्यों नहीं जाता, इसकी सरफेस की वजह से क्या है कि जैसे ही सूर्य की किरणें चंद्रमा पर पड़ती हैं तो यहाँ पे क्या किसी प्रकार की कोई लालिमा नहीं रहती। इसी वजह से सूर्य विकिरण से कभी चंद्रमा प्रकाशवान नहीं होता। ये आपको क्या रखना है, ध्यान। तो फिर आप कहोगे कि फिर ये चंद्रमा पर प्रकाश है, चंद्रमा चमकीला क्यों दिखाई देता है, तो ये ध्यान रखना है, इसका मेन कारण है पार्थिव विकिरण, यानी पृथ्वी से जो टकराकर वापस जो विकिरण जाती हैं, पार्थिव विकिरण से चंद्रमा हमें क्या दिखाई देता है, चमकीला। ऊर्जा जो चंद्रमा के पास आती है वो सूर्य विकिरण आके कौन सी विकिरण आती है, पार्थिव विकिरण। अब कई मित्र लोग अभी इस चीज को नहीं समझेंगे, जिनके सब्जेक्ट रहा है वो आराम से समझ जाएंगे कि सूर्य विकिरण क्या होती है और पार्थिव विकिरण क्या होती है। जो डायरेक्टली अपने पृथ्वी पर जो पहुंचती हैं 51% जो इकाइयां हैं, जो आपने उष्मा बजट जब आप पढ़ोगे तो उसमें ये सारी चीजें बताएंगे। 51% जब सूर्य की डायरेक्ट किरणें, प्रत्यक्ष किरणें अपने पृथ्वी के पास आती हैं, उसमें से कुछ किरणें वापस क्या करती हैं, 51 को पृथ्वी क्या कर देगी, वापस पार्थिव विकिरण के रूप में भेज देगी। उन्हीं पार्थिव विकिरण से कौन चमकेगा, आपका चंद्रमा। चलो ये चीज आपके क्लियर हो गई होगी। कभी भी आपके आ जाए कि सूर्य के प्रकाश से ये नहीं चमकता, सूर्य विकिरण से नहीं, पार्थिव विकिरण से। हालांकि प्रकाश तो सूर्य का ही है, लेकिन डायरेक्ट से नहीं, इनडायरेक्ट यानी पार्थिव विकिरण से। एक क्वेश्चन और आपके लिए, आप जनरली पढ़ते हैं कि चंद्रमा का कितना भाग हमें दिखाई देता है, हमेशा ही दिखाई देता है। तो हमेशा ही हमें चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है, लगभग 58% भाग, यानी 58% भाग ज्यादातर हमें क्या देता है, दिखाई पृथ्वी से। ऐसा क्यों, आधा भाग यानी एक ही सही दिखाई देता, दूसरा हिस्सा में नहीं दिखाई देता। क्या कारण है कि 50% से ज्यादा भाग हमें हमेशा दिखाई देता है, तो इसका रीजन है चंद्रमा की गति। देखो जिस प्रकार पृथ्वी की 2 प्रकार की हम गतियां पढ़ते हैं, उसी प्रकार जो चंद्रमा है इसकी भी 2 प्रकार की गतियां हैं। ये रीजन है, कॉन्सेप्ट में आराम से समझना है इनको। देखो एक तो गई इसकी परिक्रमण गति, परिक्रमा है जो कि पृथ्वी के चारों ओर क्या लगा रहा है, परिक्रमा। एक है घूर्णन गति, कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है इसको। तो परिक्रमण जो काल होता है चंद्रमा का, कई जगह आपको 29 दिन मिल जाएगा, कई जगह 27.5 दिन मिल जाता है। तो वैसे जनरली 27.5 दिन में क्या करता है, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगा देता है। तो पृथ्वी के चारों ओर जो परिक्रमा करता है चंद्रमा, वो 27.5 दिन में करता है। हम पढ़ रहे हैं कि क्या कारण है कि आपको आधा भाग ही पृथ्वी से दिखाई देता है। उसका मेन रीजन है कि चंद्रमा की परिक्रमण गति और चंद्रमा की कौन सी गति, घूर्णन गति, दोनों गतियां क्या हैं, बराबर हैं।
दोनों ही गतियां यानी वही परिक्रमण काल 27.5 दिन का होता है, वही घूर्णन काल भी कितने दिन का होता है, 27.5 दिन का। इसी कारण हमेशा हमें दोनों ही गतियां साथ साथ चलती रहती हैं, स्पीड दोनों की एक है, उतना ही समय दोनों ले रहे हैं। इसी वजह से हमें पृथ्वी से चंद्रमा का केवल आधा भाग ही दिखाई देता है, कंप्लीटली भाग हमें दिखाई नहीं देता। तो ये चीज आपको क्या रखना है ध्यान। चलो स्थिति कब बनती है, ये तीनों जब एक सरल रेखा पे होते हैं, अभी मैंने बताया था कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सरल रेखा पे होते हैं, जैसे सनमी की स्थिति हो गई और सैम, ये दोनों स्थितियां भूगोल की भाषा में क्या कहलाएंगी, सिजगी। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सिजगी की स्थितियां बनती है कब, तो आप कहेंगे पूर्णिमा और अमावस्या। एक साल में सिजगी कितनी हो सकती है, अधिकतम 7। इसका मतलब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों मिलकर कितने हो सकते हैं, 7। यानी एक सरल रेखा में एक साल में, अब एक सरल रेखा का मतलब बिल्कुल एक सिद्ध में, चाहे वो सूर्य ग्रहण की स्थिति हो चाहे वो चंद्र ग्रहण। मैंने बता ही दिया कि अधिकतम कोई सा भी ग्रहण 5 हो सकता है, न्यूनतम कितने हो सकते हैं, 2, और दोनों ही ग्रहण मिलाकर अधिकतम बोले तो सिजगी की स्थिति कितनी हो सकती है, 7। कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना है, आराम से मैंने एक एक चीज बताई है। अधिकतम ग्रहण दोनों मिला के हम बात करें तो 7। सूर्य ग्रहण कम से कम 2 हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 हो सकते हैं। चंद्र ग्रहण पर भी वही नियम लागू होगा, कम से कम 2, अधिक से अधिक 5। दोनों मिलाकर कितने हो सकते हैं, 7। और वो जो सारणी मैंने बताई थी वो आपको याद आ गई होगी, जैसे सूर्य ग्रहण 2 है तो ये 5, ये 3 है तो ये 4, ये 4 है तो ये 3, ये 5 है तो ये 2। अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। आधा भाग ही क्यों दिखाई देता है, दोनों गतियां क्या हैं, बराबर है, इस वजह से हमें एक भाग ही क्या देता है, दिखाई। चलो इसके अलावा प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता क्या, चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण नहीं होने का कारण क्या है, इनका झुकाव, जो भी मैंने बताया था। कारण क्या है, झुकाव, जो कि सूर्य ग्रहण में जो नियम लागू था वही नियम किस पर लागू होता है, चंद्र ग्रहण पर। झुकाव होने की वजह से पृथ्वी भी झुकी हुई है, दोनों का सम्मिलित झुकाव 28.5 डिग्री है। झुकाव होने की वजह से सूर्य का प्रकाश पहुंच जाता है और पृथ्वी की परछाई यहाँ पे हर पूर्णिमा को नहीं पड़ती, इस वजह से प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता चंद्र ग्रहण। एक चीज मैंने आपको बताई थी अवधि, कि सूर्य ग्रहण कम अवधि के लिए होगा, उसका रीजन क्या बताया था, कि किस स्थिति में चंद्रमा यहाँ रहता है, ये इधर घूर्णन कर रहा है, ठीक है, परिक्रमा कर रहा है, पृथ्वी, दोनों विपरीत जा रहे थे। अब इस स्थिति में क्या होगा, ये ज्यादा समय तक आपको क्यों दिखाई देता है चंद्र ग्रहण। देखो ये किधर जा रही है, पृथ्वी इधर परिक्रमा कर रही है, ये इसका परिक्रमण हो गया, ये चंद्रमा का क्या हो गया, परिक्रमण। अब देखो चंद्र ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा यहाँ है, पृथ्वी बीच में और सूर्य यहाँ है। अब देखो ये इधर जा रही है, इसके साथ साथ ये भी आपका जा रहा है, ये भी क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है, ये भी परिक्रमा कर रहा है। इसी वजह से दोनों एक साथ जा रहे हैं, इस वजह से आपको ज्यादा समय तक, अधिकतम अवधि तक आपके क्या दिखाई देता है, चंद्र ग्रहण। तो बढ़िया क्वेश्चन बनता है, कभी बनेगा कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में दोनों में से अधिक समय तक कौन सा ग्रहण होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, चंद्र ग्रहण होगा। और कारण इसका मैंने बता ही दिया कि दोनों एक ही दिशा में क्या करते हैं, परिक्रमा। जबकि सूर्य ग्रहण की स्थिति में आपने क्या देखा था, आपने ये देखा था कि उस समय चंद्रमा यहाँ था, ये इधर जा रहा था, ये इधर जा रही थी, और एक दूसरे को काटने में ज्यादा समय नहीं लगता, इसी वजह से नहीं होता क्या, सूर्य ग्रहण ज्यादा समय तक। तो ये चीज आपको क्या समझ में आ गई होंगी। तो ये सूर्य ग्रहण हो गया और ये आपका चंद्र ग्रहण। टाइमिंग मैंने बता दी इसकी, कितनी अवधि तक होता है, कब होता है, कारण क्या है, कितने प्रतिशत ये भाग दिखाई देता है। तो आशा करते हैं कि आपको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण अच्छे से समझ में आया होगा। तो जो विद्यार्थी जिनको समझ में नहीं आया, कम आया, तो एक बार इस वीडियो को वापस देखें, तो आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।